दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 304 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 9120 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों खनिज संसाधन के बारे में। मैंने एक लेक्चर आपको स्टार्टिंग में दिया, खनिज संसाधन क्या होते हैं, उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा किया गया। जो दूसरा लेक्चर था उसमें दोस्तों खनिज संसाधन के अंतर्गत हम लोगों ने लोहे वगैरह के बारे में चर्चा किया। और आज हम जो आगे बढ़ रहे हैं, आज अपने खनिज संसाधन में चर्चा करेंगे सोना के बारे में, चांदी के बारे में, हीरा से संबंधित सवाल और टीन से संबंधित सवाल। ये सभी सवाल दोस्तों परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं आपको सिखा और समझा पाऊंगा, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए। अलग अलग विषय के लिए जिस भी विषय के बारे में आपको डिटेल में क्लास लेनी हो, आप नितिन सर का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे आते हैं अपने मुद्दे पर और चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला ही चैप्टर, इस चैप्टर का दोस्तों पहला ही सवाल दे रहा है कि विश्व में सोने की प्राप्ति किन स्रोतों से होती है। काश कि सर हमें भी स्रोत पता चल जाता ना, इतना सोना गांच देते जिसकी कोई हिसाब नहीं ना। ऐसा महसूस होता ना कि सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है। दो जगह से होती है, या तो दोस्तों क्वार्ट्ज निक्षेप से होती है या नदी निक्षेप से। दो जगह से होती है। पहला क्या रखेंगे दोस्तों, पहला याद रखेंगे नदी निक्षेप से, ठीक है। नदी निक्षेप से, नदी निक्षेप से दोस्तों। अब आप कहेंगे सर नदी निक्षेप से भी सोने की प्राप्ति होती है, या फिर दूसरा मैंने कहा क्वार्ड सिराओं से। किससे दोस्तों, क्वार्ड सिराओं से, ठीक है। क्वार्ड सिराओं से भी जो है सोने की प्राप्ति होती है, आप याद रखेंगे। एक सवाल आपके लिए रहेगा कि भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिस घाटी में दोस्तों सोने की प्राप्ति होती है। उस नदी का नाम बताना है। भारत की कौन सी नदी है, भारत की कौन सी नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। सोने के कण पाए जाते हैं। ये आपके लिए दोस्तों एक सवाल रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है। क्या मैं सवाल देता हूं तो इसी बहाने आप कमेंट करेंगे, नहीं तो आपको कमेंट कराना पड़ता है। क्या करें, पहले देता नहीं था मैं सवाल, अब देना पड़ता है। मजबूरी हो गई यार कि आपसे बोलवाना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व में सोने का सर्वाधिक भंडार किस देश के पास है। भंडार का मतलब क्या हो गया दोस्तों, भंडार का मतलब हो गया रिजर्व। क्या हो गया दोस्तों, रिजर्व यानी स्टोरेज, ठीक है। बताइए कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है, ठीक है। और कम से कम दोस्तों आपको तीन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सोना किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास। आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया लोहा भी रखा है और ऑस्ट्रेलिया सोना भी इतना दबा कर रखा है कि पहले नंबर पे आता है निक्षेप में। हाँ आता है। दूसरे नंबर पे देश कौन सा दोस्तों, रूस है। तीसरे नंबर पे देश कौन सा है दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका नहीं, अफ्रीका, ठीक है। याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका ये तीसरे नंबर पे आता है जहां पर सबसे ज्यादा सोने के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि बताइए सोने का सर्वाधिक उत्पादन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सीधे सीधे यहाँ प्रोडक्शन की बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा देश करता है। तो यहां भी दोस्तों वही तीन उत्तर बन जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है चीन के पास इतना रिजर्व है नहीं, लेकिन अपना खोद को बेचने में लगा है, ठीक है, हर चीज में, ठीक है। तो ये चीन नंबर 1 पर हो जाएगा। नंबर 2 पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, और नंबर 3 पर दोस्तों रूस है। चलो ऑस्ट्रेलिया रूस तो वो हैं दोस्तों जिनके पास ऑलरेडी निक्षेप हैं, भंडार हैं, इसलिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। चीन के पास तो नहीं भंडार है, उसके बाद भी लगा है प्रोडक्शन करने में। हर चीज के प्रोडक्शन में दोस्तों अपने आप को चीन ने सबसे अव्वल स्थान पे रखा है, प्रथम पे रखा है, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि चीन में सोना उत्पादक प्रमुख क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से हैं जो चीन में स्थित हैं। तो चीन में एक स्थान है दोस्तों, उसको बोलते हैं यूनान। क्या बोलते हैं, देखिए एक और स्थान है यूनान। वो यूनान छोड़ दिए, ग्रीक यूनान वो अलग हो जाएगा, वो मध्य एशिया वाले में आ जाएगा। यहाँ चीन में अलग से जगह दोस्तों यूनान जगह है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक है दोस्तों फ्राइड राइस और मंचूरियन, ठीक है। मंचूरियन कौन सी जगह है दोस्तों, फ्राइड राइस तो मैंने ऐसे ही बोल दिया भाई, मंचूरियन भी एक जगह, ये भी याद रखेगा। और एक और जगह दोस्तों उसको बोलते हैं सिगलिंग सान। क्या बोलते हैं, शिगलिंग सॉन्ग।
शगलंगसॉन, ठीक है, थोड़ा चाइनीज टाइप का नाम भी है। ये तीनों दोस्तों चाइना के प्रसिद्ध स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर दोस्तों खूब सोने का उत्पादन होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है कि अमेरिका में प्रमुख स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है अमेरिका के अंदर, कोई एक दो स्थान का नाम बताइए। तो अमेरिका में दोस्तों आपने नाम सुना होगा किसका, एक तो कैलिफोर्निया का नाम याद रखिए, एक कैलिफोर्निया का नाम याद रखिए, फोर्निया का नाम याद रखिए, एक अलास्का का नाम याद रखिए। सर अलास्का तो वही है ना जहां पर हम लोगों ने कौन सी जल संधि पढ़ा था, बताइए। अलास्का के पास में कौन सी जल संधि है, भूल गए। अलास्का और रूस, पहले अलास्का रूस का हिस्सा था, ठीक है, बाद में दोस्तों अलास्का को अमेरिका ने परचेज कर लिया, ठीक है, तो अलास्का हो गया अमेरिका का हिस्सा। इसके बीच में कौन सी, चुक्ची सागर पड़ता है और बेरिंग जल संधि पड़ता है, ठीक है, वहां पर एक छोटा सा बेरिंग सागर भी है। फिलहाल कैलिफोर्निया को याद रखेगा, अलास्का को याद रखेगा, इसके अलावा और याद रखिए अमेरिका में दक्षिणी डेकोट को याद रखेगा, बताया था आपको दक्षिणी डेकोट नाम का एक स्थान, ठीक है, यहां पर भी स्वर्ण के निक्षेप हैं। और एक और है दोस्तों स्थान साल्ट सेक, ठीक है, साल्ट लेक, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये 3-4 स्थान है अमेरिका में स्थित है जहां पर सोने का खूब ज्यादा उत्पादन होता है और परीक्षा में यहां से भी सवाल बनते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण उत्पादन कहां होता है। पहले एक और लिख लीजिएगा दोस्तों अलग से, एक कटंगा पठार सुना था ना, कटंगा पठार जो दोस्तों एक कांगो में है, ठीक है, और कांगो से भी दोस्तों स्वर्ण उत्पादन होता है और कहां से, इसी कटंगा पठार से। खैर क्योंकि ये अफ्रीका की ही बात थी इसलिए बता रहा हूं, बाकी कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में स्पेशली कौन कौन से जगह है, तो सबसे पॉपुलर जगह दोस्तों जोहान्सबर्ग, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, जोहान्सबर्ग, ठीक है, तो आपको याद भी हो जाएगा दोस्तों जोहान्सबर्ग, ठीक है। इसी तरह एक और खान है कोयले इसकी सोने की, किम्बरले, ठीक है, कौन सी खान है दोस्तों, किम्बरले खान है, ये भी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में है। और एक और स्थान है ऑरेंज फ्री स्टेट, ठीक है, क्या नाम है उस स्थान का, नाम ही है, जगह का नाम ही है ऑरेंज फ्री स्टेट, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये 3 जगह हैं जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यहाँ पर भी दोस्तों सोने के भंडार पाए जाते हैं और परीक्षा में ये खास करके जोहान्सबर्ग, किम्बरले और उधर अमेरिका वाला उठा लीजिए, ठीक है, कैलिफोर्निया, अलास्का, ये सब परीक्षा में दोस्तों, दक्षिणी डेकोट भी अब पूछा जाता है, ठीक है, तो डिटेल में आप पढ़ते रहिए। अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र, और वैसे भी दोस्तों आप तो जानते हैं कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, रिजर्व, सोने का सर्वाधिक भंडार दोस्तों किसके पास है, तो भंडार के बारे में आपने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज्यादा भंडार है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास भंडार है तो बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी खान है दोस्तों वहां पर सोने की। तो याद रखिएगा एक खान है उसका नाम है कालगुर्गी, क्या नाम दोस्तों, कालगुर्गी। दूसरा खान है उसका नाम है कूलगार्डी, क्या नाम है, कालगुर्गी और कूलगार्डी दोस्तों, ये दोनों आप याद रखिएगा, गुरली होगा ना यहाँ पे, कालगुरली, ठीक है, गुरली, ठीक है, कालगुरली और कूलगार्डी, ठीक है, ये बड़ा एकदम नजदीक जैसा नाम है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और एक स्थान और आप याद रखिए यहीं पर, माउंट मोर्गन, कौन सा, माउंट मोर्गन, ठीक है, माउंट मोर्गन, ये जो स्थान दोस्तों, ये सभी स्थान स्वर्ण उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ स्वर्ण उत्पादन के लिए दोस्तों ये पॉपुलर स्थान है, इन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल सुनिए, करा सोने का सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है, सबसे ज्यादा दोस्तों खपत किस देश में होता है, तो याद रखिएगा भारत में। ना ही भारत के पास बहुत बढ़िया रिजर्व है, ना ही भारत बहुत बढ़िया उत्पादन करता है, लेकिन खपत क्या है, सोना सबको चाहिए, हाथ में अंगूठी, गले में माला, ठीक है, क्या क्या न मिल जाए। आजकल तो जो ट्रेंड चल रहा है कि सोने की घड़ी आ रही है, अब सोने का लेप जगह जगह लगाया जा रहा है ना, 1 ग्राम गोल्ड का अलग फैशन चल रहा है, ठीक है, तो सोने का सबसे ज्यादा खपत किस देश में है, भारत में है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा झूठा सोना किसे कहते हैं, ठीक है, झूठा सोना दोस्तों किसे कहा जाता है, पाइराइट को कहा जाता है। झूठा सोना किसे कहते हैं दोस्तों, पाइराइट को, पूरा नाम क्या है, आयरन पाइराइट, ठीक है, आयरन पाइराइट, ठीक है, आयरन पाइराइट को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे झूठा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परीक्षा में आता है, झूठा सोना किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे आयरन पाइराइट को कहा जाता है। जैसे सेब को झूठा फल कहा जाता है, एक्चुअली में जो सेब है ना, ये फलों की श्रेणी में आता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसे झूठा फल कहते हैं। आप कभी सर्च कीजिएगा तो मिलेगा। आगे लिखा दोस्तों, चांदी का मुख्य अयस्क है, अयस्क छोड़ो, पहले बताओ चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, चांदी का सर्वाधिक
उत्पादक देश कौन सा दोस्तों? तो याद रखिएगा, मैक्सिको का नाम सुना ना, राजधानी इसकी है मैक्सिको सिटी, ठीक है। मैक्सिको में दोस्तों सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है, यह आप याद रखिएगा। अब आते हैं मुद्दे पर दोस्तों, चांदी का मुख्य अयस्क दोस्तों किसे माना जाता है? यह कहा जाता है अर्जेंटाइट को। किसे कहा जाता है? अर्जेंटाइट को दोस्तों क्या कहा जाता है? चांदी का मुख्य अयस्क माना जाता है। हालांकि एक दो ने इसके भी कई सारे अयस्क हैं, लेकिन उनमें से अर्जेंटाइट इंपॉर्टेंट है। चांदी मुख्यतः किन अयस्कों के साथ मिश्रित रूप में दोस्तों पाया जाता है? तो चांदी किसके किसके साथ मिलता है? चांदी सोने के साथ भी पाया जाता है, चांदी तांबा के साथ भी पाया जाता है, चांदी सीसा के साथ भी पाया जाता है, चांदी जस्ता के अयस्कों के साथ पाया जाता है। किसके साथ दोस्तों? इनके अयस्कों के साथ चांदी भी दोस्तों मिश्रित रूप में रहता है। बाद में दोस्तों उसको निकाल लिया जाता है इसमें से, ठीक है। तो यही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा आपका जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए, कह रहा है जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत दोस्तों चांदी होती है? जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें कितने प्रतिशत चांदी होती है आपको बताना है। याद रखेगा दोस्तों 0%। इसमें चांदी होती ही नहीं है, बस ये क्या होता है दोस्तों? यह चांदी की तरह चमकदार होता है। चांदी की तरह क्या होता है दोस्तों? चमकदार होता है। इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया है? इसे जर्मन सिल्वर कह दिया गया। एक्चुअली में इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चांदी होता ही नहीं, 1% भी चांदी नहीं होता है, बस ऐसा मान लिया जाता है। अगला सवाल दे दिया कि बताइए अगर जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है तो इसमें होता क्या है? याद रखें दोस्तों 20% तो इसमें क्या होता है? निकिल होता है। 20% क्या होता है दोस्तों? निकिल होता है। 20% दोस्तों क्या होता है? जस्ता होता है। जस्ता यानी जिंक, ठीक है, निकिल और जस्ता। और बाकी का 60% इसमें होता है तांबा। बाकी का 60% क्या होता है दोस्तों? तांबा, ठीक है। ये होता है दोस्तों, ये मैं किसके बारे में बता रहा हूं? ये मैं जर्मन सिल्वर के बारे में बता रहा हूं। बस वो चमकता चांदी की तरह है, इस वजह से उसे जर्मन सिल्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा कनाडा में प्रसिद्ध चांदी उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। कनाडा में दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध चांदी उत्पादक क्षेत्र है? कनाडा के बारे में मैंने पहले ही बताया था, एक स्थान है, जब उस स्थान का नाम लिया जाता है तो लोग सोचते हैं कि शायद वो इंग्लैंड में होगा, ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा, मैंने पढ़ाया कई बार। एक स्थान है दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया। कौन सा दोस्तों? ब्रिटिश कोलंबिया, यहां पर पाया जाता है। दूसरा याद रखेगा ओंटारियो, ठीक है। ओंटारियो दोस्तों वहां झील है, और ओंटारियो दोस्तों एक क्षेत्र का भी नाम है, वहां भी पाया जाता है। और एक क्षेत्र दोस्तों क्यूबेक, कौन सा क्षेत्र है? क्यूबेक, ठीक है। ये 2-3 क्षेत्र हैं कनाडा में जो चांदी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कहां से होता है? वो होता है आपके मैक्सिको से, ठीक है, बट इसको भी आप याद रखिए। करा विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश दोस्तों कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? मैक्सिको करता है। और मैक्सिको भी अमेरिका के अंतर्गत ही आता है। मैक्सिको के दोस्तों 2-3 खानों का नाम बताइए। तो यहां पर दोस्तों खान है चिहुआ हुआन। क्या नाम है दोस्तों? चिहुआ हुआन। ये थोड़ा सा अटपटा सा नाम लगेगा, ठीक है। इसी तरह एक और खान है दोस्तों हिंडाओ, ठीक है। क्या नाम है? हिंडाओ, ठीक है, हिंडाओ। ये दोस्तों अलग अलग खानों के नाम हैं जो मैक्सिको में स्थित हैं, और यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये तथ्य भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ध्यान देंगे दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर ये जो फ्री वाली क्लास चल रही है ना, ये चलती है फ्री वाली क्लास सुबह के 9:06 पे, ठीक है। आप रेडी रहा करिए। देखिए हमारे साथ जुड़ेंगे ना तो एक फायदा आपको मिलेगा कि धीरे धीरे आपका हर सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। आप सोचो ना कि यार 9000 सवाल हम लोग ऐसे ही पढ़ डालें, 30-30 सवाल करके दोस्तों हम लोग 9000 सवाल पढ़ लिए यार। 300 दिनों से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का नतीजा भी मिला। नतीजा ये मिला कि पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ लिया गया, पूरा मध्यकालीन इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा भारतीय राज व्यवस्था समाप्त हो गया, और अभी विश्व भूगोल चल रहा है। विश्व भूगोल की क्लास दोस्तों 231 नंबर से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और 304 नंबर की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो समझो 74 नंबर का लेक्चर आज दिया जा रहा है आपको। अभी दोस्तों जो भी 10-5 लेक्चर जाए उसी में दोस्तों ये वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। साथ में लगे रहोगे तो इंडियन ज्योग्राफी भी हम लोग पढ़ेंगे। धीरे धीरे दोस्तों एक एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और जिस तरह से क्वेश्चन आंसर के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर आपको कुछ मिल भी नहीं सकता है भाई। कॉन्सेप्ट आपका इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा इसके माध्यम से कि क्या ही कहना, क्योंकि यही तो आपको सीखना समझना है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल। अगला दे रहा दोस्तों कि विश्व में हीरा के शीर्ष भंडार वाले देश कौन से, ठीक है। अभी इसके पहले दोस्तों आपसे सोना और चांदी पूछ लिया, अब कह रहा है चलिए हीरा का बताइए कि सबसे ज्यादा हीरे का भंडार कहां पर है दोस्तों। तो हीरे का भंडार 3 जगह पे मिलता है।
एक तो दोस्तों रूस में मिलता है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर दोस्तों अफ्रीका में एक जगह है बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना में मिलता है, बोत्सवाना में मिलता है, बोत्सवाना में मिलता है, और तीसरे नंबर पे जो जगह आता है वो है कांगो। ये मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिजर्व की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, रिजर्व की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा हीरे का रिजर्व जो है वो कहाँ कहाँ पर मिलता है, मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ। दूसरा सवाल दोस्तों यहाँ पर बनता है कि हीरे का प्रोडक्शन, उत्पादन के बारे में पूछा, इसका मतलब सीधे सीधे आपसे क्या जानना चाह रहा है, यह प्रोडक्शन के बारे में जानना चाह रहा है कि बताइए हीरे का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो प्रोडक्शन में भी दोस्तों याद रखेंगे रूस टॉप पर है। अब यहाँ पर चीन उनका नाम नहीं आता, रूस का ही नाम आता है, रूस 1 नंबर पर है, बोत्सवाना जो है दोस्तों, बोत्सवाना जो है, बोत्सवाना ये नंबर 2 पर है, बोत्सवाना नंबर 2 पर है, कनाडा यहाँ दोस्तों तीसरे नंबर पे आ जाता है, कनाडा में दोस्तों हीरे के उत्पादन में ये तीसरे नंबर पे आ गया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए और सवाल अटेंड करिए। अगला सवाल दे रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में हीरे के लिए दोस्तों कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसके पहले दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में हमने आपको सोने के लिए क्या क्या प्रसिद्ध बताया ये बताइए, ठीक है। तो सोने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो किम्बरले की खान यहाँ पे याद रखेगा, ठीक है, और एक और क्या बताया था दोस्तों, देखिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, किम्बरले जो दोस्तों ये खान है, ठीक है, और दोस्तों 2 शब्द आप हमेशा, एक जोहान्सबर्ग और एक पिट्समारिट्सबर्ग। पिट्समारिट्सबर्ग दोस्तों रूस में है, जोहान्सबर्ग है आपके दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, तो याद रखेगा जोहान्सबर्ग, ठीक है, जो ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी कटंगा बताया वो कांगो में स्थित है, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में हीरे के लिए दोस्तों कौन सा पॉपुलर है, दोस्तों जो सोने के लिए पॉपुलर है वही जगह हीरे के लिए भी पॉपुलर है। सर ये तो बड़ा अच्छा कर दिया आपने बता के, इसमें बस खाली एक जगह अलग से आप ऐड कर लीजिए, वो जगह है दोस्तों केप टाउन। केप टाउन दोस्तों अलग से आप याद कर सकते हैं कि हीरे के लिए है, बाकी ये जोहान्सबर्ग और किम्बरले जो सोने के लिए जाना जाता है वही स्थान दोस्तों हीरे के लिए भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा भारत में प्रसिद्ध हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन से, भारत के अंदर दोस्तों हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, तो 2 है, एक तो दोस्तों पन्ना है, पन्ना रिजर्व दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ स्थित है, पन्ना जो है दोस्तों एक मध्य प्रदेश में स्थित है, और एक है दोस्तों गोलकुंडा की खान, जहां से कोहिनूर हीरा मिला था, गोलकुंडा की खान, ठीक है, गोलकुंडा, ये 2 ऐसे स्थान हैं जहां से हीरे मिलते हैं, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाइए दोस्तों अगले सवाल पर। अगला दे रहा है टीन की प्राप्ति, टीन की प्राप्ति किस अयस्क से होती है दोस्तों, उस अयस्क का नाम बताना है। पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया था चांदी के अयस्क के बारे में, चांदी के अयस्क के बारे में बताया था, और क्या बताया था, इसका मुख्य अयस्क कौन सा है, अर्जेंटाइन है, कौन सा दोस्तों, अर्जेंटाइन। बाकी ये भी बताया था कि चांदी जो है सोने, तांबा, सीसा और जस्ते के अयस्क के साथ दोस्तों प्राप्त होती है। उसी तरह से कह रहा है टीन की प्राप्ति दोस्तों किस अयस्क से होती है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कैसीटेराइट। क्या नाम दोस्तों, इसका नाम है कैसीटेराइट। क्या नाम है, कैसीटेराइट नाम है, याद रखेंगे। ये यहां से टीन की प्राप्ति होती है। टीन, भारत में टीन उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, आज उसी टीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा टीन का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है दोस्तों, ये टीन का उपयोग किस उद्योग में, क्या काम होता है टीन की, तो टीन का उपयोग होता है या 2 जगह पे खास करके, या तो दोस्तों मिश्र धातुओं के निर्माण में, मिश्र धातुओं के निर्माण में, या तो यहां पे यूज होता है, या तो दोस्तों टीन की चादरें बनाने में, टीन की चादरें बनाने में। यही टीन के चादर दोस्तों क्या होते हैं, बाद में उसी से क्या होते हैं, डिब्बे वगैरह तैयार किए जाते हैं, जैसे तेल वाले टीने वगैरह होते हैं वो भी टीन के बने होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है। तो टीन की चादरें बनती, बाद में उससे निर्माण किया जाता है जरूरत के हिसाब से अलग अलग चीज। सर्वाधिक टीन उत्पादक दोस्तों देश कौन सा है, ऐसे दोस्तों टॉप पर पूछे तो आप मलेशिया बताइएगा, ठीक है। ऐसे हमेशा टॉप पर पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे, मलेशिया। और यदि आपसे दोस्तों आपसे एशिया के बारे में पूछे तो एशिया में दोस्तों याद रखेंगे 3-4 ऐसे देशों का ग्रुप है जो वर्ल्ड वाइड दोस्तों आधे से ज्यादा तो अकेले उत्पादन कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा देश है, एक तो चीन देश है, एक मलेशिया देश है, एक इंडोनेशिया देश है, ठीक है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है, ये 3-4 देशों का दोस्तों समूह है, ये खूब करते हैं उत्पादन, ठीक है। और ऐसे में दोस्तों एक थाईलैंड भी आप याद रखेंगे, थाईलैंड। अभी हाल फिलहाल का आंकड़ा कि थाईलैंड भी दोस्तों खूब ज्यादा मात्रा में जो है टीन का उत्पादन करता है, तो यह भी दोस्तों एक
डेटा, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। एक सवाल और आता है किंटा घाटी, क्या पूछता है, किंटा घाटी। किंटा घाटी और कुआलालंपुर, कुआलालंपुर नाम सुन के तो आपको याद ही आ गया होगा कि हम मलेशिया की बात कर रहे हैं। और पहांग प्रदेश ये किस देश में स्थित है दोस्तों, तो याद रखेगा ये मलेशिया में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों, यह मलेशिया में स्थित हैं। पहांग प्रदेश, कुआलालंपुर और किंटा घाटी कहां पर स्थित हैं, मलेशिया में स्थित हैं। किस लिए जाने जाते हैं, टीन उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा टीन की प्राप्ति अधिकतम किस निक्षेप से होती है, ठीक है। टीन की प्राप्ति सबसे ज्यादा किससे होती है दोस्तों, तो मैंने पढ़ाया था कल वाली क्लास में प्लेसर निक्षेप के बारे में, आपको याद है कि नहीं, प्लेसर निक्षेप में दोस्तों याद रखेंगे टीन की प्राप्ति भी होती है। यह सवाल भी आप याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, परीक्षा में आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए, करा प्राकृतिक कपूर, थोड़ा लीक से हटकर सवाल दे रहा हूं दोस्तों। प्राकृतिक रूप कपूर जो होता है किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों जापान और चीन में, जापान प्लस चीन में क्या मिलता है दोस्तों, यहां पर देशज वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, क्या मिलता है, देशज वृक्ष पाए जाते हैं। उन्हीं देशज वृक्षों से दोस्तों प्राकृतिक कपूर की प्राप्ति होती है। कपूर के पेड़ होते हैं, ठीक है, जो कपूर हम लोग जलाते हैं इसके पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अगला है नाइट्रेट जो है दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से बहुतायत मात्रा में कहां पाया जाता है, तो दो जगह पे, या तो ये चिली में मिलता है या तो ये पेरू में मिलता है, पेरू और चिली में मिलता है। और पेरू और चिली कहां दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है। कहां पर, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, चिली और पेरू, वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों नाइट्रेट की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक रूप से दोस्तों बहुतायत मात्रा में नाइट्रेट वहीं से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है कि टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, सबसे ज्यादा टाइटेनियम का उत्पादन दोस्तों कौन करता है, तो सबसे ज्यादा टाइटेनियम का उत्पादन करता है चीन। एक सवाल और पूछता है कि टाइटेनियम का उपयोग कहां किया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों टाइटेनियम का उपयोग लोहे के स्थान पर किया जाता है। ये लोहे की तरह भारी है, लेकिन दोस्तों याद रखेंगे यह लोहे की तरह भारी करें मजबूत होता है, लोहे से ज्यादा मजबूत होता है। और वजन क्या होता है दोस्तों, वजन जो होता है दोस्तों, वजन हल्का होता है इसका, ठीक है। तो हर तरह से दोस्तों फायदेमंद हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो इसका ज्यादातर प्रयोग दोस्तों हवाई जहाज वगैरह में मिलता है, क्योंकि हवाई जहाज को हल्का रखना जरूरी है, उसी में आदमी बैठाना है, सबका बोझा लेके जाना है 15-15 किलो, कितना प्रॉब्लम है सोचो हवाई जहाज के ऊपर, ठीक है। अब उसी में दोस्तों लोहा लगा दिया जाएगा, इतना चीज कैसे उड़ेगा बेचारा। तो हल्का रखने के लिए दोस्तों यहाँ टाइटेनियम का यूज किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी लगता है बड़ा सीरियस में पढ़ रहे हैं ना, कि एकदम नितिन सर एकदम छापे पड़े हैं ना, इधर उधर की कोई बात, क्या करें, कभी कभी कोई ऐसा चैप्टर मिल जाता है बड़े गंभीर होकर पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, कुछ गलत ना हो जाए, बड़ा ध्यान देना पड़ता है, आप समझ ही रहे हैं। आगे देखिए, हाल ही में धातु खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला दोस्तों विश्व का पहला देश अभी तक अब सोचो कहां लोग सोचते हैं कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा जो है खनन कर लें, और यहां पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। होना भी चाहिए, हम प्रकृति का इतना दोहन कर दे रहे हैं ना, कि अगर प्रकृति हमारा थोड़ा सा दोहन कर लेती तो हमारी तो जल उठती है, ठीक है। अब प्रकृति का हम कितना दोहन कर रहे हैं आप जरा सोचिए, ठीक है। तो इसने खनन पर ही प्रतिबंध लगा दिया। यह देश दोस्तों मध्य अमेरिका का देश है, मध्य अमेरिका का देश है। नाम क्या है इसका, नाम है अल सल्वाडोर। क्या नाम है, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ है दोस्तों, इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। क्या नाम है, सैन सल्वाडोर, ये दोस्तों इसकी राजधानी है। ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल आया ना, चलिए आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आइए। करा हाल ही में अफगानिस्तान में किस खनिज रिजर्व को दोस्तों खोजा गया, और इतना खोजा गया, इतना बहुतायत मात्रा मिला कि चुटकी बजा के अब अफगानिस्तान अमीर होने वाला है, ठीक है। तो क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ अफगानिस्तान में मिल गया लिथियम, ठीक है, लिथियम मिल गया। अभी कितना लिथियम पता है, उसका मूल्य मैं आपको बता दूं, $1 ट्रिलियन। कितना दोस्तों, एक ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ दोस्तों, इतना लिथियम मिला है कि जिसका मूल्य कितना है, $1 ट्रिलियन दोस्तों इसका मूल्य है। ये दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा पोर्ट रेडियम किस खनिज भंडार के लिए दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। पहले बताइए, ये पोर्ट रेडियम कोई रेडियम नहीं है, ये पोर्ट रेडियम दोस्तों ये स्थान है,
कहाँ दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। पोर्ट रेडियम स्थान है और यह स्थान स्थित है दोस्तों कनाडा के में, ठीक है। और ये रेडियम ओडियम के लिए नहीं फेमस है, यह फेमस है यूरेनियम के लिए। किसके लिए फेमस है दोस्तों? यह फेमस है यूरेनियम के लिए। नाम में रेडियम लिखा है। अगर परीक्षा में ऑप्शन भी रेडियम में आ जाए तो 99% लोग सोचेंगे कि हमको तो ये सवाल पढ़े थे हम, ठीक है। अब बाद में पता चला कि पढ़े नहीं थे, ये हम तुक्का लगा रहे थे, ठीक है। तो रेडियम को देख के रेडियम मत करेगा। पोर्ट रेडियम दोस्तों जगह है, कनाडा में स्थित है वह जगह। और किस लिए जाना जाता है उत्पादन के लिए? तो वहां पर यूरेनियम का बहुतायत मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसलिए जाना जाता है, ठीक है। तो क्लास यहाँ दोस्तों समाप्त हो गई। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें आप परचेज कर सकते हैं। हाथ से लिखा गया नोट्स है। इसी तरह से हम लोग डिजिटल नोट्स भी काम कर रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। किताबें जो हमारी हैं वो परचेज करेंगे तो घर जाती है सीधे सीधे, ठीक है। मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, एक बार पेड कोर्स ज्वाइन करके देखिए दोस्तों, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये जो मैं क्लास दे रहा हूं ना, ये हमारे पेड कोर्स का सिर्फ 10% है, 10-15% बस, ठीक है। ट्रेलर है। अब ट्रेलर डिसाइड करना है कि ट्रेलर देख के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तो आगे पिक्चर देखिए, और नहीं जब तक मजा नहीं आया तब तक ट्रेलर देखते रहिए, ठीक है। सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।